ओला कुछ है, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, व्हाट्स दिस, आई विल शो यू। हैप्पी न्यू ईयर विशेस, ये सब कार्ड्स इसी के हैं। सो मुझे नहीं पता है कि मैंने इसमें क्यों मतलब रखे हुए हैं। वाटर बॉम्ब बलून्स, फिल द वाटर एंड थ्रो देम। वो किसको लगाना है वो पता ही आपको। सो इफ आई कैन सी, this is the balloon and we have to put the water from this opening, and then it will, when the water will get filled in it, okay, we have to knot it here, and then we can throw this balloon to anyone, okay, to someone. This thing काफ़ी पुरानी चीज़, बहुत काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे मेरे इस ट्रंक बॉक्स में। जो पजल है, पजल, यू कैन सी, ये पजल्स जो है इनका रिजल्ट होता है इन चीज़ों से। इन आई विल चेक इफ आई एम एबल टू मेक दिस। वो आई डिड इट, लेकिन ये इस पे अच्छा नहीं आएगा, इस पे कुछ प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। लेट्स चेक इट ऑन दिस पेपर, आई विल शो यू। इफ यू कैन सी, इस पजल में जो है क्या बन गया इनको ज्वाइन करके। सो ये पुरानी चीज़ें हैं इस ट्रंक बॉक्स में जो है मुझे काफ़ी सारी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। और अगर आप किसी ने भी देखा होगा ये चीज़ें अपने बचपन में, तो उसको भी पता होगा कि ये चीज़ें कितनी मायने रखती थी उस टाइम पे। सो नेक्स्ट इज़ दिस, ये भी कुछ वो च्युइंगम हम लाते थे, मैं आपको बोलूँगा कौन से च्युइंगम, बॉब प्रूफ च्युइंगम। तो इनके साथ ये स्टिकर्स हमें देते थे उस टाइम पे। यू कैन सी, ये भी मैंने एक बॉक्स जमा कर लिया है उस टाइम पे। ये वो जियोमेट्री बॉक्स है जो मैंने 10th में लाया था, लेकिन आज तक यूज़ नहीं किया है। सीरियसली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कैन से अभी तक यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं बॉक्स की पैकिंग कैसी है, बाहर की बॉक्स की, और अंदर का बॉक्स कैसा है, और अंदर से जो इसमें सामान है वो कैसा है। व्हाट्स दिस, अमेजिंग। ये कहाँ से मैंने लाया है, इसका तो मुझे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि ये कैसे मेरे इस ट्रंक बॉक्स में आ गया है, किसने रखा है, किसका है, आई डोंट नो। यू कैन सी दिस इज सिल्वर, 2000 नोट इन सिल्वर फॉर्म, बट आई डोंट नो किसने रखा है, किसका है, किसी ने रखा होगा। तो रख देते हैं इधर, याद आ गया उसको तो। लेगा ऑप्स पेन, बहुत पुराना पेन। दूसरा कैमरा, डोंट नो व्हाट्स दिस, क्या हो रहा है। ये भी वही है, इसमें भी वो फिल्म लगती है, सिर्फ ये नेगेटिव फॉर्मेट में जो है कैप्चर करता है, फिर इनको
फोटोग्राफर के पास ले जाना पड़ता है, फिर वो प्रिंट करके देता है उन नेगेटिव्स को। ओके, कैलकुलेटर, नॉट वर्किंग। कुछ बैटरी का है, कॉइन्स, पुरानी कॉइन्स का बॉक्स मुझे यहाँ पे मिला। देखते हैं इन कॉइन्स में कौन कौन सी कॉइन है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पुरानी कॉइन्स है। ठीक है, तो दिखाता हूँ एक एक करके। 25 पैसे, 1998 में ये इशू हुई है। दूसरा 25 पैसे का शो, 50 पैसा 1992 में इशू हुआ है। ये जो है 50 पैसा, ये मैंने भी मतलब मेरे वक्त में भी चलती थी जब मैं छोटा था, तो उसके बाद ये बंद ही हो गई। सी 10 पैसा, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट, ये कब चलती थी। 1987 में ये इशू हुई थी, सो आई डोंट नो कि मतलब कब इनका टाइम चल रहा था। सो आप देख सकते हैं कॉइन कलेक्शन। सो यहाँ पे मेरी एक अचीवमेंट, सेमिनार हुआ था आई थिंक कमरिया स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था गांधरबल में, तो इसका एक यहाँ पे जो है अचीवमेंट है जो अखबार में न्यूज़पेपर में शाया हुआ था। इफ़ आई कैन रीड इट प्रॉपरली हियर। सेमिनार किस टॉपिक पे था? पहले खुसूसी मेहमान कौन कौन थे? जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहतरमा सुरैया अख्तर, प्रोफेसर ऑफ इकबाल इंस्टीट्यूट कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुश्ताक अहमद घनाई और प्रोफेसर अब्दुल मजीद अंद्राबी के अलावा ज़िला गांधरबल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदे। ओके, टॉपिक जो इस सेमिनार का था वो था डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े। ओके, इसी पे टॉपिक था। तो लास्ट में क्या हुआ था, सेमिनार के इख्तिताम पर हाफिज़ मोहम्मद जुनैद को पहली पोजीशन इनसे नवाजा गया। ठीक है, सो लाइक तो बनता है। सो ये कुछ पुरानी बुक्स 1957 की ये बुक है। सो ये बुक्स बहुत यहाँ पे हैं, खुद बई सदारत है। कुछ कुरान मजीद के साइंसी मौजज़ात, हमारे मुस्लिम नौजवान, सीरतुर रसूल, वाक़ातुस सालिहीन, रूहानियत के 24 सितारे, फतवा आस्ताना, तारीख़ अवलिया, तजलियात नात। कुछ इसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं खोला था इनको। दस्तूर सबियान, कुछ आईने सरगुज़श्त, अल एतिकाद, कुछ श्रीनगर से शाया होने वाला माहाना कुछ है, तारीख़ बैतुल मुक़द्दस। ये क्या है? शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह का जो पेपर कटिंग है, पेपर कटिंग मैंने रखी है। अल नूर, कुछ माहाना, शायद बांडीपोरा से शाया होने वाला। मकबूल दुआएं, कुछ इस्लामिक कलेक्शन भी है इसमें। सो इट्स ग्रेट। सो ये कुछ आई पार्ट कुछ कहते थे इसको, यहाँ से चिप इसको लगता था और फिर इसको यहाँ से कुछ वीडियोस भी देखते थे। फिर से कुछ एलिमेंट्री टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। सो हियर इज द प्रॉपर वे दे हैव शोन हियर दैट हाउ वी शुड प्रे आवर नमाज। ओके, सो देयर आर वेरी गुड बुक्स। तो यहाँ पे और एक बुक, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन।
कितनी अच्छी बुक्स की कलेक्शन है इसमें, लेकिन आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट देम फ्रॉम लास्ट 6 years. सो लेट्स सी, इसको भी बाहर ही रखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। कुछ इसमें अहादीस भी है। ओ माय गॉड, एक बहुत अच्छा एक चीज़ मिला मुझे। बहुत अच्छा क्या, बहुत अच्छी तो माशाल्लाह इसमें सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ जिससे हर कोई बंदा जो है वो परेशान रहता है। Just read it, then you will know what I was telling about. No cursing, no taunting. Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, has sternly forbidden blaming and cursing other people. He has also prohibited taunting and jeering anyone. Childhood is the right age to understand the nature of these social evils. We should learn to avoid them in our daily dealings. It's here mentioned. I'm not speaking my own words. It has been mentioned here. हमारे पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मतलब हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। सो उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन need is to properly analyze, need is to properly read these things. कॉपी एक क्या लिखा है, तो लेट्स सी। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द रिमिशन ऑफ स्कूल ड्यूज, स्कूल फीस। बचपन जो है हमारा, हम सब का जो है बचपन वो इसी में गुजरा है। यही कुछ दरखास्त लिख के, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, कि हमारा जो स्कूल फीस है उसको मतलब रिमिट किया जाए, मतलब उसको कम किया जाए। सो ये एप्लीकेशन तो हम स्टूडेंट्स से लिखवाए जाते हैं, ठीक, लेकिन कभी जो है ये फीस जो है कभी माफ़ नहीं किया गया। सो हियर वन मोर थिंग, इट्स कैलकुलेटेड, बिलीव मी। क्या चीज़ें थी बात, फिर से ब्लू करना है। It's red here, it's blue. So क्या चीज़ें थी, it's not working. One of my best achievement in my life, वो क्या है, अचीवमेंट तो नहीं कह सकते हैं, मतलब एक वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो एक मतलब पढ़ाई का दर्द होना, पढ़ाई का वो प्यार होना, ठीक है। सो यहाँ पे ML हायर सेकेंडरी स्कूल हाजिन में पढ़ता था, 9th क्लास में मैं पढ़ता था वहाँ पे। रोल नंबर 9 थी, हाफिज़ मोहम्मद जुनैद। तो ये टीचर का नाम भी है, मैं नहीं लूँगा टीचर का नाम। सो मैंने असाइनमेंट भर दिया था, ठीक है, साइंस का असाइनमेंट था। तो क्या हुआ कि वो असाइनमेंट्स जो है वो काटने पड़ते हैं, ऐसे इनको मतलब टीचर जो है अपने पास रखता है, फिर ऐसे काट देता है। कुछ वैसा ही वहाँ पे कुछ वो था, मतलब सिस्टम, ठीक। तो जब मैंने अपना असाइनमेंट दे दिया ना अपने टीचर के पास, तो उसने बोला कि यू हैव डन अ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हार्ड वर्क इन इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं इसको नहीं काट लूँगी, ठीक है, काट लूँगी, समझना, ये टीचर मैम थी, मैंने इसको काटूँगी, मैं आपको ऐसे ही वापस दे देती हूँ, क्योंकि आपने बहुत काफ़ी सारी मेहनत की है इस असाइनमेंट पे, ठीक है। सो ये आप अपने घर में रखिए। तो मैंने ये अपने घर में संभाल के रखा हुआ है। इन दिस वाज ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट, ओके। सो हियर दिस इज़ फाइल। ये मैंने 10th में लाई थी कोई नोटबुक बनाने के लिए किसी सब्जेक्ट की, लेकिन क्या हुआ कि मैंने इस पे भी एक नोट भी नहीं बनाया है, एक लफ्ज़ कह सकते हैं, एक वर्ड ए वो भी नहीं लिखा हुआ है किसी भी पेज पे, आप देख सकते हैं। मैं कंसेप्ट्स को समझता था, फिर एग्ज़ाम में आंसर शीट पे जो कुछ मतलब प्रोड्यूस होता था वो मुझे अपने जहन से होता था, याद करने से मुझे एक टर्म भी याद नहीं हुई थी आज तक, ठीक है। सो इसलिए मैं कॉपीज़ भी नहीं बनाता था, मैं बुक से जो है अपने कंसेप्ट्स क्लियर करता था अच्छे से, तो उसके बाद एग्ज़ाम में वही प्रोड्यूस करता था, वो भी इन अ वेरी गुड फॉर्मेट। ओके, नाउ
आप देख सकते हैं कि ट्रंक बॉक्स जो है वो खाली हुआ है, यू कैन सी। सो जो कुछ भी इसमें चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई। सो मेरी जो मेमोरीज हैं वो सब इसी ट्रंक बॉक्स में थी अप टू दिस टाइम, ठीक है। जो मैंने बिफोर 6 years इसमें रखी थी जो चीज़ें, वो आज मैंने इसमें निकाली। बिलीव मी, मैंने आज तक इसको हाथ भी नहीं लगाया है। हाथ कभी लगाया होगा, मतलब चाहे अगर कोई चीज़ निकालनी हो तो, लेकिन आज मैंने इसकी जो है अच्छे से सर्वे कर ली कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हैं, ठीक है। सो मैंने आपको सब कुछ दिखाया। तो सो अब ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ मुझे बाहर ही रखनी है, क्योंकि बहुत अच्छी इस्लामिक कलेक्शन भी है इसमें, वो मैं पढ़ने के लिए बाहर ही रख दूँगा। तो अगर और कोई भी चीज़ होगी जो मुझे आज की डेट में मतलब जिसकी नीड हो, तो वो भी मैं बाहर ही रखता हूँ। तो बाकी जो सब चीज़ें हैं वो मैं इस ट्रंक बॉक्स में वापस रख देता हूँ, ठीक है। सो बने रहिए मेरे साथ। नोटबुक्स, इनको फिर से ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि ये भी एक मेमोरी है। कुछ इस्लामिक कलेक्शन जो है इसको बाहर ही रख देता हूँ। सो ये मैंने ट्रंक में जो अपनी चीज़ें थी वो फिर से वापस रख दिए। कुछ चीज़ें जो है मैंने बाहर ही रख दी इसमें, ठीक है। सो करते हैं इसको क्लोज फिर से। सो आज के व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगरान।